का। पर जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले तो सवाल तो पूछना बनता है। क्या क्या हो चुका है। पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम एक राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहाँ पे गिराए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के। एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिया है, सुन लीजिए। Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have these 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elent aircraft or an AWCA, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले तो सवाल तो पूछना बनता है। खास तौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी। और खास तौर पे यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है। पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम एक राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी VPN ही यूज करना पड़ेगा। पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहां कहां पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरे तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या
क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with the range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar, so you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि हाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं आया इस चीज को लेके। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16s भी डैमेज हुए हैं। सुन लीजिए। We have indication of at least one AWNC in that AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. And here this is the photograph again from open source, one of their earlier picture of same hangar, and here hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊं, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पे आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उत्ते प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहां है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल। तो जो वो बात कर रहे हैं कि काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बात की है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंडियन डिफेंस के अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने आके ये बता दिया था कि भाई हमारे एयरफोर्स के जेट गिरे थे, वो भी इसलिए गिरे थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, कि भाई आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। सब मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर टोटल फ्रीडम थी तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम जाके अटैक कर देते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को छुआ तक नहीं, अटैक तक नहीं किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक है, पर मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना है वो ये बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, फिर आप जाके जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज उसके बाद डिस्ट्रॉय करनी है उसको उसके बाद टारगेट कर। आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू नो इफ आई एम रॉन्ग इन दिस केस। भाई अगर आपके पास कोई भी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था तो आपने ये पर्टिकुलर राउट क्यों चूज किया, एंड उससे हमारे फिर जेट लूज हुए, गिरे,
तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही, सरप्राइजिंगली आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो कौन सही है? हम किसकी बात माने? देश में वैसे भी इतनी ज्यादा अंधेरगर्दी है, आप किसको मान सकते हैं? नेता तो चले छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसी में लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, क्या करें हम? किसके पास जाएं? लोग इतने ज्यादा हैरान परेशान हो चुके हैं इस देश में, आप मान नहीं सकते। एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आके पूरा एटम बम फोड़ देते हैं कि भाई आप खुद ही संदेह में आ जाओगे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। दूसरी दिन आप ही का इस टाइप का बयान आ जाता है। हु डू वी ट्रस्ट? क्या करें? इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कहे ना, चाहे कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर वो आपको साउंड रीजनिंग नहीं दे रहा, आपको पूरे प्रूफ नहीं दे रहा, आप उसकी बात मान ही नहीं सकते। एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉट गिविंग प्रूफ इज जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया। आई वुड होप के कुछ प्रूफ आ जाए इन द फ्यूचर, बट अभी नहीं है हमारे सामने, तो हमको तो यही मानना पड़ेगा कि विदाउट एविडेंस उन्होंने बोला है। पर अ गुड एग्जांपल ऑफ जहां पे पूरा प्रूफ दिया गया है इज राहुल गांधी। उन्होंने जाके क्लियरली एलिगेट किया है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने पूरे प्रूफ दिखाए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। एंड इलेक्शन कमीशन ने अभी तक प्रॉपर कोई ढंग का रिस्पॉन्स तो दिया ही नहीं। एंड रिगार्डिंग अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हो मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ के भाई ये जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रवीण सोनी जी का फोर्स मैगजीन का ये जाके पर्टिकुलर वीडियो देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई आई डोंट बिलीव कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है वो सही है। सबसे पहले कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई रीजनिंग नहीं दी, बस एक स्टेटमेंट दी। कम से कम उसके आगे पीछे कुछ तो बोल सकते थे कि हमारे पास प्रूफ है पर इस वजह से हम नहीं दिखा सकते। कोई फोटो भी नहीं है डेबरी की, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं फर्क पड़ता भाई कि हम क्या सोचते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक भी आर्टिकल दिखाया है ये बताते हुए कि पाकिस्तान के जेट्स गिरे थे? नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं।